हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 7 से एग्जांपल 4 करेंगे। इज 1188 अ परफेक्ट क्यूब? क्या 1188 परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट, अगर नहीं है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर शुड 1188 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब? आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि क्या 1188 परफेक्ट क्यूब है। अगर वो नहीं है तो फिर वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए जिससे इसे डिवाइड करके और जो क्वोशंट है वो परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो पहले तो हम इसी बात का आंसर निकालेंगे कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और वो पता करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनते हैं तो फिर ये परफेक्ट क्यूब होगा, और ट्रिपलेट नहीं बनते हैं तो फिर ये नहीं होगा। तो स्टार्टिंग करनी है हमें इसके प्राइम फैक्टर से ही। 1188, क्योंकि पीछे 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 594 आ जाएगा। पीछे 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 297 आ जाएगा। अब यहाँ वंस प्लेस पे 7 है तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 चेक करते हैं। तो 3 का रूल होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। यहाँ 9, 10, 11, 11 और 7 18, डिजिट्स का सम 18 आ गया। इट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 99 आएगा। इनके डिजिट्स का सम भी 18 आ रहा है, 9 और 9, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 33 आ जाएगा। 33 3 से डिवाइड होता है, ये 11 पे आ जाएगा। 11 खुद प्राइम नंबर है, ये 11 से ही डिवाइड होगा, ये 1 आ गया। 11 1 11। तो इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं पहले। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब यहां से हम देख रहे हैं कि 2 जो है सिर्फ 2 बार है, इसके तो ट्रिपलेट नहीं बन रहे, यानी कि 3 बार नहीं आ रहा। 3 जो है ये ट्रिपलेट हो गया, ये 3 का एक पूरा सेट बन गया। और यहां 11 एक ही बार रह गया। तो ना तो 2 के इसमें पूरे पूरे 3 नंबर आए हैं और ना ही 11 के आए हैं। इट मीन्स ये जो 2 चीजें हैं ये इसके अंदर आपकी एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये एक्स्ट्रा है। यानी अगर इन्हें हम हटा देंगे तो फिर जो बचेगा ना वो सिर्फ यही होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये फिर जो भी नंबर इसका प्रोडक्ट करेंगे वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो क्वेश्चन ये डिवाइड का है, तो डिवाइड के अंदर आपको जो चीजें एक्स्ट्रा दिखती है ना उन्हीं का प्रोडक्ट करके डिवाइड करते हैं। पहले हम इसी बात का जवाब देंगे कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो यहां से पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के ट्रिपलेट पूरे नहीं बन रहे और 11 के नहीं बन रहे। तो पहला आंसर तो यही होगा, नो, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अब पूछा है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे डिवाइड करें। तो डिवाइड, ये जो 2 है, ये 2 है और ये जो 11 है, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 11, और ये हो गया है 44। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 44 टू गेट परफेक्ट क्यूब। डिवाइड करके ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब इसे डिवाइड भी कर लेते हैं, हम परफेक्ट क्यूब नंबर निकाल ही लेते हैं। तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 1188 को डिवाइड कर लेते हैं 44 से। वैसे हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि जब हम 1188 को 44 से डिवाइड करेंगे तो उसमें ये वाले फैक्टर्स नहीं होंगे, 2, 2 और 11, सिर्फ यही होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी आंसर इसका 3 3 9, 9 3 27 आएगा। फिर भी डिवाइड कर लेते हैं। 1188 को 44 से डिवाइड करें, 44 2 88 होगा, और ये 0 आ गया, 8 9 10 11, यहाँ 3 आ गया और ऊपर से ये 8 आ गया, 308 आ गया। ये 7 पे पूरा जाएगा, 44 7 7 4 28, ये 2 7 4 28 29 30, 308 पूरा का पूरा चला गया।
ये करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है, मैं जस्ट वैसे करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जब हम इसे 44 से डिवाइड करेंगे इट मीन्स कि ये जो फैक्टर्स है ये कट जाएंगे, तो यही आंसर आएगा जो भी ये होगा इसका प्रोडक्ट। तो आंसर आया है 27। और 27 क्या है, ये 3 का क्यूब ही तो है, तो ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया है। तो ये आपका आंसर था। तो पहला आंसर कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, दूसरा आंसर है इसके अंदर 44 कि 44 से डिवाइड करना है तब जाकर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, और फिर परफेक्ट क्यूब भी बनाकर दिखा दीजिए। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।